ड्रामा सीरियल पल दो पल। नबीरा अपने टूटे फूटे रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तभी तो अपने शौहर से दो टोक बात करती है। शहीर आखिर क्या मसला हो, क्या हमारे रिश्ते में इतनी बदगुमानियां, इतनी दूरियां क्यों आ गई? क्या हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता? तो शहीर तंज करता है, एक लूजर के साथ रिश्ता ठीक करके भला क्या ही कर लोगी तुम? तो रिदा कहने लगी, मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी मोहब्बत, मैंने बहुत दुआओं से मांगा तुम्हें, किस तरह से ऐसे छोड़ सकती हूँ? और एक और बात करनी थी शहीर, ऑफिस वाले मुझे लाहौर भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वहाँ की ब्रांच को मैं हैंडल करूँ, तो क्या मैं चली जाऊँ? ऐसे में वो मुझे घर भी दे रहे हैं और फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट होने का मौका भी मिलेगा। लेकिन शहीर शहीर इतना लालची नहीं, वो तो नबीरा को लाहौर जाने से मना कर देता है और नबीरा भी अपना रिश्ता बचाने के लिए हामी भरती है। ठीक है शहीर, कोई मसला नहीं, मैं ऑफिस में बात करूँगी और मैं लाहौर नहीं जाऊँगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना रिश्ता मेरे साथ ठीक रखो। अब शहीर भी सोचने पर मजबूर हो गया और नबीरा भी कि किस तरह से वो लाहौर जाने के लिए इनकार करे, कहीं उसकी प्रमोशन ही ख़त्म ना हो जाए। लेकिन है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो ये स्टेप तो ज़रूर ले। कि दूसरी तरफ अब जो वफा प्रेग्नेंट हुई, तो जाहिर सी बात है बासित के बच्चे की माँ बनना कोई आसान काम नहीं। बासित तो तरह तरह की पाबंदियाँ लगाता है, उठने बैठने सोने जागने पर पाबंदियाँ। वो तो एक कमरे में कैद करके रखता है, खुली हवा में फिजा में वो सांस भी नहीं लेने देता। और वफा वफा रोशीन जैसा ज़र्फ नहीं रखती, उतना सब्र नहीं रखती, इसलिए बहुत जल्द वो इन पाबंदियों से तंग पड़ जाएगी और अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगी। 9 महीने तक वो इस बच्चे को अपने पेट में इतनी पाबंदियों के साथ नहीं रख पाएगी। वो तो कुछ ही दिन की प्रेगनेंसी के बाद थक जाती है और गुस्से से अपनी माँ से कहने लगी, मैंने ये शादी सिर्फ आसाइशों के लिए की थी, ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं, अच्छे घर में रह सकूं, अच्छा खा पी सकूं, लेकिन यहाँ पर इतनी पाबंदियाँ, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर ये बच्चा ही मेरे रास्ते की रुकावट है तो मैं इससे जान छुड़वा लूँगी। माँ तो डर जाती है कि ऐसी हरकत मत करना, लेकिन वफा वफा तो भी ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ रिदा के लिए फिर से रिश्ता आ गया, एक पेंडू उधेर उम्र का, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया। माँ तो उसको देखकर आंसू बहाने लगी कि मेरी बेटी की किस्मत अब ये है। तो ऐसे में इनके जाने के बाद रिदा भी काफ़ी रोती है कि उसे इस आदमी के साथ गुजारा करना होगा। अपनी किस्मत पर सवार होने के भला क्या ही कर सकती है। लेकिन जैसे ही लड़के वाले गए, नबीरा हाला से कहने लगी, किसी भी तौर वो इंसान हमारी रिदा आपी के लायक नहीं। हमारी रिदा आपी इतनी गई गुजरी नहीं कि उसके पल्ले बांध देंगे। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इतनी अजियत देंगे हम उन्हें, इतनी बड़ी सजा। हाला ऐसा मत कीजिए। लेकिन शहीर बजीद है कि अब के बार जो रिश्ता आया बस ठीक है, फाइनलाइज कीजिए। रिदापी के लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। लेकिन फिर जब नबीरा और शहीर ऑफिस जा रहे थे तो सलमान सामने से आता हुआ दिखाई दिया। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी अरसा हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे अपना होश ही कहाँ था। बैसाखियों पर चलते हुए वो शहीर के घर आ रहा था, अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगने, रिदा का हाथ मांगने। और ऐसे में शहीर की गाड़ी से ही टकराने लगा तो किसी ने जल्दी से पकड़कर सलमान को पीछे किया। शहीर अब उतरकर जब गया देखा तो ये सलमान था, जो रो रहा था, शर्मिंदा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। तो फिर शहीर तो शायद ये कदम ना उठाता, लेकिन नबीरा ने ही शहीर से कहा कि घर की बात बाजार में खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, मोहल्ले वालों को बात करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए सलमान को घर में लेकर आइए। ऐसे ही सलमान घर पर आया, सबसे माफ़ी मांगी, रो रो कर सबकी मिन्नतें की कि कुदरत ने उसे बहुत बड़ा सबक दिया, रिदा को दुख पहुंचाने का, उसे अजियत पहुंचाने का। इसलिए वो रिदा का हाथ थामना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। और फिर घर वालों के पास क्या ही रास्ता है कि वो इनकार करें। रिदा के रिश्ते देख चुके हैं, उधेर उम्र के बुढ़े आते हैं और वो भी इतने नखरे दिखाते हैं। और ऐसे में अगर सलमान से ही शादी हो जाए तो इज्जत भी बच जाएगी और एक अच्छा इंसान भी मिल जाएगा, क्योंकि सलमान अब वाकई अच्छा इंसान बन चुका है, जो कि मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा और रिदा के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताएगा। इस तरह से रिदा की ज़िंदगी हमें हैप्पी एंडिंग की तरफ ही नज़र आएगी। रिदा को उसके किए की जितनी सज़ा मिलनी थी मिल चुकी, सलमान को भी मिल चुकी। अब ये दोनों सुधर चुके हैं, ना तो रिदा में वो नखरा रहा और ना ही सलमान में वो बेवफाई।